Hello everybody, I'm Subhasha Singh and you are watching me on Education with Education. Now it's morning quiz time, so let's start with the question number first. Which is the earliest recognizable constellation? इसमें से कौन सा constellation जो है वो सबसे पहले मतलब देखा गया था, रिकॉग्नाइज किया गया था. ओके, ए उर्सा मेजर, बी उर्सा माइनर, सी स्मॉल बियर एंड डी बिग बियर. सो आंसर विल बी सी स्मॉल बियर. जिन्होंने ज्योग्राफी क्लासेस काफ़ी ढंग से पढ़ी होगी वो इजली इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता है. ओके, नाउ नेक्स्ट, यू आर प्रोवाइडेड विद द फॉलोइंग मटेरियल्स. एक तो मैग्नीफाइंग ग्लास, सेकंड मिरर, थर्ड स्टेनलेस स्टील प्लेट, और फोर्थ ग्लास टम्पलर. विच ऑफ द एबव मटेरियल्स विल यू आइडेंटिफाई एज ट्रांसपेरेंट? तो देखिए, मैग्नीफाइंग ग्लास वो तो ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है. मिरर एक साइड पॉलिश्ड होता है, तो ये तो हम लोग ले नहीं सकते. स्टेनलेस स्टील प्लेट एक साइड से तो देख सकते हैं, लेकिन दूसरे साइड से अपना फेस आप नहीं देख पाएंगे. फोर्थ ग्लास टम्पलर, सो ग्लास टम्पलर हो जाएगा ट्रांसपेरेंट एंड मैग्नीफाइंग. सो फर्स्ट एंड फोर्थ विल बी इन द सी ऑप्शन. ओके, नाउ नेक्स्ट, डैश प्रोवाइड अस विथ इलेक्ट्रिसिटी. इसमें से कौन सा है जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है? ओके, बल्ब, ये तो इलेक्ट्रिसिटी मिलने के बाद ही चलता है, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं. ट्रांसफार्मर जो होता है एक स्टेप डाउन होता है या फिर एक स्टेप अप होता है, तो ये वोल्टेज को मेंटेन करता है. स्टेप अप जो होता है वो लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज एंड स्टेप डाउन विल बी हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज. ओके, बैटरी, ये भी जो है इलेक्ट्रिसिटी मिलने के बाद ही बैटरी जो है वो चलती है, तो सो ये भी ऑप्शन नहीं होगा. ओके, एकदम प्राइमरी मतलब जो होता है वो हम लोग को पावर स्टेशन. सो दिस विल बी द आंसर. पावर स्टेशन जो होता है वो हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है. ओके, नाउ नेक्स्ट, पहली आस्क्ड फॉर ए ग्लास ऑफ वाटर फ्रॉम भूजो. पहली जो लड़की होती है वो भूजो से एक ग्लास पानी मांगती है. ही गेव हर अ ग्लास ऑफ आइस कोल्ड वाटर. वो उसे आइस कोल्ड वाटर मतलब कि बहुत ही ठंडा पानी देता है, मतलब. ओके, पहेली ऑब्जर्व्ड सम वाटर ड्रॉपलेट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास एंड आस्क्ड वो हाउ दिस ड्रॉपलेट ऑफ वाटर वर फॉर्म्ड. फिर पहली जो है वो उस ग्लास पे देखती है सम वाटर ड्रॉपलेट, तो वो सोचती है कि ये वाटर ड्रॉपलेट आखिर आए कैसे. विच ऑफ द फॉलोइंग सूट द भूजो आंसर. इसमें से कौन सा आंसर जो होगा वो भूजो का होगा. ओके, ए इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द ग्लास, बी वाटर दैट इज सिप्ड आउट फ्रॉम द ग्लास, सी इवेपोरेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर, डी कंडेंसेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर. तो देखिए, कंडेंसेशन का प्रोसेस में भी जो है वो अगर कोल्ड वाटर बॉटल रहता है तो ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं, लेकिन वो एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर थोड़े ही होते हैं. ये भी ऑप्शन रिजेक्ट होगा इवेपोरेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर की वजह से. वाटर दैट सिप्ड आउट फ्रॉम द ग्लास से वाटर निकल गया, तो वो तो ये थोड़ी है कि ड्रॉपलेट के फॉर्म में वाटर निकलेगा. अगर निकलना होगा, सिप करना होगा, तो पूरा बहाव के साइड निकलेगा. सो आंसर ए विल बी द करेक्ट वन. इवोपरेशन ऑफ वाटर का इवोपरेट हो रहा है वो भी ग्लास से. ओके, सो आंसर ए विल बी द करेक्ट वन. डैश इज द नेम गिवन टू द प्रोसेस इन विच पीपल ग्रो प्लांट एंड लुक आफ्टर एनिमल. मतलब वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें जो पीपल है वो प्लांट्स भी ग्रो करते हैं, साथ ही साथ एनिमल्स को मतलब भी पालते हैं. फ्लावरिंग तो नहीं, फ्लावरिंग में सिर्फ फ्लावर की प्लांटेशन की जाती है. प्लांटेशन जो है वो मोस्टली तमिलनाडु एरिया में तमिल साइड में होता है. प्लांटेशन का मतलब होता है केले की खेती करना. ओके, एग्रीकल्चर, ये भी जो है वो कल्टीवेशन के पर्पज़ से है. जैसे वीट, राइस, ये सब मतलब कल्टीवेशन के पर्पज़ से है. डोमेस्टिकेशन विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि डोमेस्टिकेशन जो है वो प्लांट ग्रो भी कराते हैं और एनिमल्स का भी देखते हैं. सो आंसर ए विल बी द करेक्ट वन. नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज स्मॉलर दैन द इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया. मतलब इसमें से कौन सा ऐसा कंट्री है जो कि इंडिया से छोटा है
एरिया के कंपैरिजन में? ए अर्जेंटीना, बी रशिया, सी ऑस्ट्रेलिया एंड डी कनाडा। सो आंसर ए विल बी द करेक्ट वन। अर्जेंटीना जो है वो इंडिया से एरिया में छोटा है। ओके, नेक्स्ट नियरेस्ट 10 में इसका सम निकालना है। तो देखिए पहले तो इसको हम लोग नियरेस्ट 10 में करते हैं, तो क्या हो जाएगा? नियरेस्ट 10 का मतलब है कि इसको टेंस डिजिट तक ही मतलब चेंज करना है। तो देखिए 3 5 4 0 हो जाएगा इसका, ठीक है। और यहाँ पे अब अगर किया जाए तो 3884 का मतलब नियरेस्ट 10 में क्या हो जाएगा? 3880। ओके, सो 0 8 4 12 1 कैरी 5 1 6 8 14 1 कैरी 3 3 6 1 7। सो आंसर ए will be the correct one. ओके, नाउ नेक्स्ट मर्चेंट्स लिव इन। मर्चेंट्स जो है वो पहले कहाँ रहते थे? ए टाउन, बी विलेजेस, सी बोथ ऑफ दिस एंड डी नन ऑफ दिस। तो देखिए मर्चेंट्स हो गया, क्राफ्ट पर्सन हो गए, ये लोग टाउन्स में रहते थे, और जो फार्मर्स होते थे एग्रीकल्चरिंग जो करते थे वो लोग विलेजेस में रहते थे। सो आंसर ए विल बी द करेक्ट वन। नाउ नेक्स्ट रामायण वॉज रिटन बाय। रामायण जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? ए वाल्मीकि, बी व्यास, सी बोथ ऑफ दिस एंड डी नॉन ऑफ दिस। तो अगर आप लोगों ने लॉकडाउन पीरियड पे देखा होगा रामायण महाभारत सब दे रहा था, तो आप स्टार्टिंग में ही वाल्मीकि जी आते हैं और मतलब परिचय देते हैं। तो ये जो मतलब ये जो है वाल्मीकि जी द्वारा लिखा गया है, ठीक है, रामायण। और महाभारत जो है वो व्यास जी ने लिखा है महाभारत को। ओके, नाउ नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इमेजिनरी लाइन। इसमें से कौन सा जो है वो इमेजिनरी लाइन है? तो देखिए ये अर्थ है, लैटिट्यूड्स ये लैटिट्यूड्स हो गए, लॉन्गिट्यूड्स ये लॉन्गिट्यूड्स हो गए, इक्वेटर जो 20 से 0 डिग्री पे है। तो चाहे वो लैटिट्यूड हो, चाहे लॉन्गिट्यूड हो या फिर इक्वेटर हो, ये तीनों ही इमेजिनरी लाइन है, क्योंकि अर्थ पे कोई रेखा थोड़ी खींची गई है, वो तो हम इमेजिन करते हैं, ठीक है।